न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी जिला के गांव बगथला स्थित नंदेश्वर गौशाला में सत्संग एवं यज्ञशाला के शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे अयोध्या श्री राम मंदिर भूमि न्यास के ट्रस्टी सदस्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी परमानंद गिरी महाराज ने मोदी सरकार की जमकर पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने वह सब कर दिखाया है जो हम चाहते थे, बस एक कार्य बाकी रह गया है। जनसंख्या असंतुलन को लेकर संविधान बनाना अभी जरूरी है। यदि हमारी संस्कृति विरोधी लोग बढ़ेंगे तो देश को भारी नुकसान होगा, इसलिए जनसंख्या कानून बनाना भी जरूरी है। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर महामंडलेश्वर ने कहा कि जो गाय, गंगा, गायत्री, गोविंद और गुरु को मानता है वह सब हिंदू है। हिंदू राष्ट्र का मतलब जो सभी को साथ लेकर चले। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर स्वामी परमानंद गिरी महाराज ने कहा कि अभी तो लंबी कतार लगी है, अब दूसरे और तीसरे की बारी है। जो हमारे अपमान के प्रतीक हैं वह सब हम वापस लेंगे। मथुरा की भी बड़ी तैयारी चल रही है। वहीं विपक्षियों पर सरकारी एजेंसी द्वारा हो रही सरकारी कार्रवाई का भी उन्होंने करारा जवाब दिया और कहा कि जहां भी कार्रवाई हुई है वहां जरूर कुछ ना कुछ निकलकर सामने आया है। सरकार जनता के प्रति अनुकूल है, लेकिन विपक्ष के प्रति बेहद प्रतिकूल है। राजनीतिक पार्टियों पर भी महामंडलेश्वर ने जमकर निशाना साधा और कहा कि भत्ता पास कराना होता है तो सर्वसम्मति बन जाती है, लेकिन राष्ट्र के मसलों पर सर्वसम्मति नहीं बनना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि आज़ादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जैसे त्यागी नेता मिले और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। कार्यक्रम में पहुंचे, यज्ञशाला का शुभारंभ किया है आपने, क्या कुछ कहेंगे, क्या पूरा संदेश देंगे? ऐसा है, हिंदू गाय को मानता है, गंगा को मानता है, गायत्री को मानता है, हैं, और गोविंद को मानता है। जैसे सिख समाज में 5 ककार होते हैं, हिंदू के 5 गकार, जो पांचों को मानता है वो हिंदू है। और कुछ मानता हो ना मानता हो, गाय को, गोविंद को, गंगा को, गायत्री को, गुरु को, इनको जो मानता है सब हिंदू हैं। और सारे मिलकर इस देश को अच्छा बनाएं। और गाय की तो सेवा करनी ही करनी है। गाय के द्वारा फिर हमारे बच्चे, परिवार आज शुद्ध घी, दूध नाक में डालने को शुद्ध घी नहीं मिलता, तो ये गाय का पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सब बधाई के पात्र हो, आप भी सब इसके अंग बनो, प्रचार के, इस देश को अच्छा बनाओ। स्वामी जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से लगातार गौ सेवा की दिशा में जो देश आगे बढ़ रहा है, सरकार की तरफ से गौ संवर्धन कानून भी लाया गया, लेकिन कुछ जगह पर आज भी स्थिति अच्छी नहीं देखी जा रही है। गौ सेवा को लेकर के गायों की दुर्दशा तक देखी जाती है, क्या कुछ कहेंगे आम लोगों के लिए? उसके लिए अभी मनुष्य अपने दायित्व को नहीं समझ रहा। पहले हर हिंदू स्वयं गाय को पालता था, सरकार सहयोग दे रही है तब भी उतना रुचि से नहीं ले रहे। बहुत लोग लगे हैं, बहुत लोग नहीं। हम 50 साल पहले एक यादव थे, पीले कपड़ों में रहते थे और गाय का पालन के लिए घोषणाएं करते थे, प्रचार करते थे। आवश्यकता है, जागरण से सब कुछ होता है। मनुष्य में संस्कार दिए जाएंगे, आप लोग उसमें योगदान करेंगे तो पालने भी लगेंगे। अभी तो सरकार सहयोग दे रही है, जबकि सरकार ना भी सहयोग दे तो हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि सरकारें कोई भी हैं, बदल सकती हैं, लेकिन हमारा काम है गाय की रक्षा करना, गंगा की रक्षा करना, गायत्री को मानना, गोविंद को मानना। अब सरकार यदि भगवान को न माने तो हम बंद कर देंगे, इसलिए आवश्यक। राम मंदिर बड़ा मुद्दा था, वो अब बनने जा रहा है, आपका योगदान अस्मरणीय है उसमें। हाँ, तो अभी क्या कहेंगे सर उसको? बहुत अच्छा है। अभी तो लाइन लगी हुई है, अभी तो एक शुरू हुआ है, दूसरे की बारी है, तीसरे की है। अभी हमारे जो अपमान के प्रतीक हैं, जो अपमानित किया गया है, उनको हम सब वापस लेंगे। मथुरा भी एक बड़ा मसला था, मथुरा की बात हुई, लोगों ने आवाज़ भी उठाई अयोध्या के बाद में, तो अभी क्या उस पर काम कर रहे हैं? हाँ, चल रहा है, तैयारी चल रही है। वर्तमान सरकार से कितने संतुष्ट है सर आप, एक बड़े साधु संत? हाँ, वर्तमान सरकार से केवल एक काम रह गया है, बाकी तो लगता है जैसे हमारे ही के सब सारे काम कर रही है सरकार। केवल एक काम है, अभी जनसंख्या असंतुलन, इसका संविधान में आना चाहिए, क्योंकि इस देश में समृद्ध देश भी हो
पहले भी तो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था और नहीं रह पाया। तो हम कितने समृद्ध हों, यदि हमारी संस्कृत विरोधी रोज इसमें बढ़ेंगे तो हमारा नुकसान करेंगे। इसलिए जनसंख्या का संतुलन आवश्यक है। देश की स्थिति का जिक्र किया, संस्कारों का, संस्कृति का जिक्र किया, आम जनता के लिए क्या आह्वान करेंगे, किस तरह का? आम जनता का देखो, सारी दुनिया का एक है वो सत्संग और विवेक, दो निर्मल नेत्र हैं, और जिसके दोनों नहीं है वो अंधा है। इसलिए सत्संग भी होना और स्वयं विवेक। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके स्वयं प्रज्ञा न हो, दर्पणा तस्य करोति किम, नेत्राभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। जिसके अंदर स्वयं प्रज्ञा न हो, शास्त्र के लिए क्या करेगा? तो स्वयं भी हमें जागरूक होना चाहिए। पहले हमारे यहाँ देश की छोटी छोटी बच्चों को माताएं सिखाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तन, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजन। बच्चे को गोद में लेकर माता ये पढ़ाती थी, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू मुक्त है, ऐसा पढ़ाते थे। आज हम बच्चों को बताते नहीं, सिनेमा दिखाएंगे और कुछ बात करेंगे। पहले माताएं बच्चों को कहानी सुनाती थी, कहानी में बड़ा ज्ञान भरा रहता है। आवश्यकता है हमारी माँ अकेली ठीक होगी तो धीरे धीरे बच्चे होंगे और देश ठीक होगा। एक स्वामी जी, आपके संबोधन के दौरान एक खास बात आई कि जिस तरीके से आपने जांच को लेकर के कुछ बातें यहाँ पर कही, सरकार की गतिविधियों को लेकर, तो क्या मानते हैं कि सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर क्या राय है आप? सरकार की प्रणाली तो हमें अच्छी लगी है, कुछ किसी के प्रतिकूल भी पड़ती होगी। विशेष करके वर्तमान सरकार की प्रणाली जनता के उतना प्रतिकूल नहीं है जितने विपक्ष के प्रतिकूल है, इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। ठीक।